सो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्ची आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने आपणकर जो +3 सेकेंड सेमिस्टर पिलाने ओडिया ऑनर्स पिलांकर मु आपणकर कोर पेपर 3 रो यूनिट 1 पिलाने आपणकर ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी। आज देखा कोर पेपर 4 रो पिलाने कोर पेपर 4 रो यूनिट 1 जोटा आपन अच्छी मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि अच्छी सेटा को देखा। आउ गोटे जिन पिलाने मुझे क्लीयर कर दूची आपणकर सेमिस्टर जिते बढ़ी बढ़िका जीव ना आपणकर कोर्स पिलाने सेते बढ़ी बढ़िका जीव। तो काइंडली आपण गोटे कारण मु भी भाई मनीष आपण भी मनीष तो मु भी जानूची केते कष्ट होता है जिनसटा आपण भी से जिनसटा जानिबा दरकार कि कौन कष्ट होता है पिला। तो फास्ट जिनसटा कौन ना आप चेष्टा करूँ गोटे वार्ड को बुझिकी ताधर बहुत लिखापी ना कि आप जहाँ देसी से घोषिले ना आपण मैंने से मुंडा धरी पारनि। तो मुझे सब बेले कहूँ आपण मैंने केमिति भावतु गोटे वार्ड्रु किछिटा जिनस इंस्पायरमेंट करके लिखापी बुझेगा। तो चलतु स्टार्ट करवा आपंकर 1 मार्किया आप खाली शुणु मन ध्यान दे शुणु थे शुणु दिथर शुणु शुणी शुणी मन रखु जमा पढ़ा ट्राए करतुनी कि मन रखा ट्राए करूँ कारण बहुत सर्ट क्वेश्चन अच्छी आपण थकीजे मन शुणिले ही मन रही कौन देला फास्ट क्वेश्चन कि मध्ययुगीय ओडिया साहित्य को केउ जुग कुहाଯାଏ ना काव्य जुग बा काव्य जुग थिला जे जुगर कवि प्रतिभार निष्कर्ष माने आ अर्थ कौन कहला पिला माने एठी दीटा जिनस देदेला क्वेश्चन टा हमको देला कि मध्ययुगीय ओडिया साहित्य को केउ जुग कुहाଯାଏ ना काव्य जुग कुहाଯାଏ ना काव्य जुग थिला से जुगर कवि प्रतिभार निष्कर्ष बुझी पाले। तापर देला कि मध्ययुग आउ केउ केउ जुग नाम परिचित मध्ययुग रहिला से केउ केउ नाम परिचित ना रीति जुग नाम परिचित कारण ए जुग थिला रीति प्रवृत्ति अनुसारी अलंकार जुग भंज जुग काव्य जुग नाम एही जुग परिचित माने भंज जुग मध्य काव्य जुग नाम परिचित। तापर देला कि प्राक रीतिकालन जुग केउ आदर्श को धरी बसीथिला ना एही जुगरे जोग पंडित संथ कवि मानकर प्रभाव थिला पुराणा और रहस्यवादी धारा प्रचलित थिला आध्यात्मिकता साधन थिला सेही साहित्यर लक्ष्य। तापर देला मध्ययुगर समय सीमा केबे थिला ना 1650 ख्रीष्टाब्द रु 1880 ख्रीष्टाब्द पर्यंत मध्यकालीन रीतिजुगर समय सीमा केते थिला ना 1680 ख्रीष्टाब्द रु 1719 मध्ययुगर समय सीमा केबे थिला मध्यकालीन ए दुईटा क्वेश्चन भितर डिफरेंसटा देखि दियो कि एठी क्वेश्चन देला मध्ययुगर समय सीमा केबे थिला एटा देला मध्यकालीन रीतिजुगर समय सीमा केबे थिला। तापर देला मध्ययुग को कहीं काव्य जुग बोली कुहाଯାଏ ना एही जुगरे बहु संख्यक काव्य रचित होइथिबारु एही जुग को काव्य जुग बोली कुहाଯାଏ। मध्ययुग को केउ तीनोटी भाबरे विभक्त करा जायछि ना प्राकृति मध्यरीति उत्तम रीति ए तीनोटी भागरे मध्ययुग को विभक्त करा जायछि। मध्ययुगर आदि भागरे 2 जण कविଙ୍କ नाम लेख अर्जुन दास आउ देवदुर्लभ दास। मध्ययुग काल रे केउ राजवंशर शासन अवसान घटी ना सूर्यवंश रे मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन बहुत टाइम आसे कि मध्ययुगर केउ राजवंशर शासन काल अवसर घटी ना सूर्यवंश। तापर देला मध्ययुगर ओडिया काव्यर जनक किए थिले अर्जुन दास इंपोर्टाट अछि। मध्ययुग समय केउ मानकर शासन थिला मुसलमानकर शासन थिला मोस्ट इंपोर्टाट। तापर देला मध्ययुग काल रे साधारण जीवनचर्या काहाकू अनुसरण करुथिला मुख्यतः सम्राट मानकर चलनी को अनुसरण करुथिला बा सेही समय रे सामाजिक अवस्था संपूर्ण रूपे राजतंत्र थिला। तापर देला मध्ययुगीय काव्य रे काव्यिक आंगिक भावरे काहाकू स्वीकार करागला ना आद्य मंगलाचरण खलनिंदा और साधु स्मृति आदि को स्वीकार करागला। तापर देला कि भागवती कृष्ण लीलार काव्यिक रूपायन काहा लेखरे उत्तीर्ण होइछिला ना दीनकृष्ण दासंकर जो दीनकृष्ण रहिले दीनकृष्ण नाथ एवं रसक लोक काव्य उत्तीर्ण होइथिला। तापर क्वेश्चन देला कि केउ समय रु केउ समय पर्यंत मध्ययुगीय काव्यधारा अवरित रहिथिला ना केबे ना 1650 रु 1850 जोटा कि आमे ऊपर देखिले। तापर देला कि काल्पनिक और पौराणिक उभय काव्यर किए धुरीण थिले ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहा नाम अनुसार मध्ययुगर नामकरण करा जायछि ना उपेन्द्र भंजक नाम अनुसार मध्ययुगर नामकरण करा जायछि। इंपोर्टेंट अछि पिला माने सॉरी 17 नंबर थिला हमर
इंपोर्टाट ये अच्छी टी देखीदेवे तापर देला केउ माने सामंतवादी समाजर उपभोग जीवन चित्र आंकिबा को प्रयास करथिले ना दरबारी कवि माने सामंतवादी समाजर उपभोग्य जीवन चित्र आंकिबा को प्रयास करथिले तापर देला अर्जुन दासंक परे परे ओडिया काव्य साहित्य केउ माने पथ प्रदर्शक थिले ना प्रतपराय थिले शिशुंकर दास तापरे रहिला देवदुर्लभ दास कार्तिक दास विष्णु दास मनमाली दास पुरुषोत्तम दास प्रमुख कवि माने एही नूतन काव्यधारा को आगे नहीं तापरे क्वेश्चन देला मध्ययुगीय केउ कवि काव्यधारा रे अलहंकृत शैली और श्रृंखलार रस को प्राधान्य देइथिले ना धनंजय भंज मध्ययुगीय परंपरा रे राधाकृष्ण प्रेमधारा को नहीं केउ प्रेम संबलित काव्य रचना करागला एटा इंपोर्टेंट अच्छी पिला माने मु देखुथिली बहुत टाइम पढ़ी ना परकाय प्रेम संबलित काव्य रचना हैला मु आनिबी पिला माने जेमती फर्स्ट सेमिस्टर आपण पे क्वेश्चन पेपर आनथिली सेकंड सेमिस्टर में आनिबी व्यस्त होंतेनी तापर देला राम और सीता को नहीं केउ प्रेममूलक काव्य रचित हैला ना सुखीय दाम्पत्य प्रेममूलक काव्य रचना हैला ओडिया रीति कविता मानकर प्रेरणा किए थिले ना संस्कृत साहित्य माघ श्रीहर्ष कालिदास भारवी प्रमुख कवि माने थिले ओडिया रीति कवि मानकर प्रेरणार उत्स तापर क्वेश्चन देला कि रीति को काव्यर कौन कौन कुहा जाए यार अर्थ कौन ना रीति को काव्यर आत्मा कुहा जाए रीतिर अर्थ हेउची विशिष्ट पद रचना तापर क्वेश्चन देला कि काव्यर शोभा कारण धर्म कौन ना अलंकार आव्यर शोभा कारण तापर देला कि मध्ययुगीय काव्य केउ सब अलंकार प्रयोग होइछि ना अनुप्रास जमक श्लेष रूपक उत्प्रेक्ष व्यतिरेक इत्यादि तापर देला अर्जुन दासंकर दुईटी काव्य नाम लेख गोटे होछि राम विवाह आ गोटे होछि कल्पलता तापर आसिला रहस्य मंजरी किए रचना करिसंती ना देवदुर्लभ दास रचना करिसंती तापर क्वेश्चन कि गोपीचंदन काव्य रचयिता किए ओ एही काव्य कौन वर्णना होइछि ना चांद कवि रचयिता करिसंती माने जो गोपीचंदन काव्य रचयिता किए ना ताकू चांद कवि रचना करिसंती आ एथिरे गोपी प्रेमर पराकाष्ठा और रागनुगा प्रेम भक्ति धर्मर वर्णना करा जाइछि तापर क्वेश्चन देला भाषा विलास काव्यर रचयिता किए एवं कहा यह कि प्रकार काव्य ना उपाभिलाषा काव्यर रचयिता शिशुंकर दास यार एक प्रणय उपाख्याना काव्य तापर क्वेश्चन देला कांची कावेरी काव्य किए रचना करिसंती एही काव्यर विशेषत्व कौन यार रचयिता पुरुषोत्तम दास एही काव्यर विशेषता होची कल्पना तथा पौराणिक गाथा को पौराणिक कथा को स्वीकृति देइथिबा एक ऐतिहासिक काव्य तापर आसिला नरसिंह सेणଙ୍କ दुईटी काव्य नाम लेख गोटे होची परमला एवं प्रेमलोचना तापर आसिला कि शशि सेनार रचयिता किए ना प्रताप राय यह एक आख्यान काव्य जो शशि सेना रहिला सेटा पिला माने की कविता ना आख्यान काव्य सेटा तापर देला धनंजय भंजकर दुईटी काव्यर नाम लेख कौन कौन रहिला ना अनंग रेखा आ गोटे होची इच्छावती तापर आसिला दनाई दासंक गोपी भाषा की तत्वर आधारित काव्य ना राधाकृष्ण प्रेममत्व आधारित काव्य एही काव्यटी सप्तदश शताब्दी रे रचना हेले मध्य प्राक रीतिकालीन रचना भावरे प्रसिद्ध अर्जन करिछि रुक्मिणी विवाह कहार रचना ना पार्थ श्रीचंदनक रचना लीलावती रचयिता किए ना रघुनाथ हरिचंद्र ओडिया छंद साहित्यर आद्य सृष्टि कौन ना दामोदर दासंकर रसकुल्या चौतीसा तापर आसिला ओडिया साहित्य सर्वप्रथम काल्पनिक प्रेमाख्यानमूलक काव्य कौन ना अर्जुन दासंकर गल्पलता कलावतीर रचयिता किए ना पार्थ श्रीचंदन यह 7 छंद विशिष्ट रीतियुगीय काव्य केते भागरे विभक्त ना 4 भागरे यथा काल्पनिक ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रधर्मी काव्य रीति काव्य को रीति काहा को कुआ जाए ना अलंकृत रचना शैली को रीति कुआ जाए रीति काव्य वैशिष्ट्य कौन ना रस ध्वनि तथा अलंकार प्राधान्य साहित्य दर्पणर रचयिता किए ना विश्वनाथ कविराज लोकनाथ विद्याधरंकर दुईटी विशिष्ट कृतिर नाम लेख गोटे होची वृंदावती परिणत एवं नीलद्री महोत्सव तापर देला कि दीनकृष्ण दासंकर श्रेष्ठ कृति कौन ना रसकल्लोल तापर आसिला रसकल्लोल काव्यर विशेषत्व कौन ना रसकल्लोल काव्यर विशेषत्व हेउछि एहा क आद्य अक्षर नियम रे वर्णित तापर क्वेश्चन रसकल्लोलर काव्यर केउ विषय वर्णित ना एथिरे श्रीकृष्ण जन्म तथा कंस आदि राक्षसंक निधन विषय रे वर्णित तापर क्वेश्चन देला कि रसकल्लोलर काव्य कवि प्रथमे काहाकू वंदना करिसेंती ना नीलाचल नाथ जगन्नाथ को वंदना
କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ଗୀତାଭିଧାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହାର କବି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଓ ଏହାର କବି କିଏ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୀତିବିଧାନକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଏହାର ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ତାପରେ ଇଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ 2 ମାର୍କିଆ ଉପରକୁ କି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେଉଁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ରୀତି ଯୁଗର ସୀମା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସମାଜକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାହିଁକି ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଆଦର୍ଶ? କେଉଁ କବିମାନେ ନୂତନ ଅର୍ଥରେ ରୀତିବାଦର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ? ମଧ୍ୟଯୁଗର ରାମକାବ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଣକାବ୍ୟ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧାର୍ମିକ ବିକାଶ ପଥରୁଦ୍ଧ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କେମିତି ଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ କିପରି ଥିଲା? ରୀତି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ରୀତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତିକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ କେଉଁ ଯୁଗ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଥିରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କି ମଧ୍ୟଯୁଗର କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ଦିଗଟି କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭଳି ମନେ ହୁଏ? ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ପର ପ୍ରହ୍ଲାଦନ ରସହ ଏହା କିଏ ଓ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି? ଖାସିମ ଖାଁ କିଏ? ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? କେଶଦାସ କିଏ? ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କେଶଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟ ହେବା ପରେ କରିଥିବା ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁବେଦାର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ? ଏତିକି ଖାଲି ପଢ଼ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ପଢ଼। ଆଥରେ ସବୁ ଟୋଟାଲି ହୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ କଭର କରିଦେଇଛି, ଆଥରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବନି। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ PDFଟା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ।